नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो घमासान जारी है और आज घमासान है वोटों का। कौन कहां पर कितने वोट डाल रहा है। और यह बड़ी अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश देश में अव्वल आ रहा है। पश्चिम बंगाल के बाद मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है, बंपर वोटिंग। 3 बजे तक की जो खबर है, क्या है, 50% लोग यानी कि 50% मतदान 3 बजे तक का हो चुका है। और अब क्योंकि शाम हो रही है तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बड़ी तेजी से मतदान का प्रतिशत ऊपर चढ़ेगा। मुरादाबाद की बात करें, अब आपको अलग अलग लोकसभा सीट की बात बताते हैं तो दोपहर 3 बजे तक 49.54% मतदान हुआ है। रामपुर सीट जो कि अपने आप में खासी चर्चा में रही है सीट, बयानों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, तो यहाँ भी 49.12% मतदान हुआ है। वही संभल की बात करें तो 3 बजे तक 47.36% वोट डाले गए। फिरोजाबाद में 3 बजे तक 46.58, यानी यहां भी रफ्तार पकड़ी वोटिंग में बाद में आकर के। अब मैनपुरी में 3 बजे तक 44.38% वोटिंग हुई। एटा में 49.55% वोटिंग। बिल्कुल। और बदायूं की बात करें तो यहाँ भी 3 बजे तक 43.20 लोगों ने वोट डाले। हालांकि जो बाकी सीटें उनमें से थोड़ा कम है। वहीं आंवला की बात करें तो यहाँ 45.48 और बरेली में 3 बजे तक 47.72% लोग मतदान कर चुके हैं। लेकिन पीलीभीत में जबरदस्त वोटिंग हो रही है। यहाँ पर 48 को पार कर गया आंकड़ा 3 बजे तक। और यूपी की 10 सीटों पर इस तरह से मतदान जारी है। 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 6 बजे तक आप अगर लाइन में लग गए तो आप उसके बाद जब भी आपकी बारी आए आप वोट डाल सकते हैं। चूकिए मत। सबसे बड़ा दिन है ये। आज चूक गए तो 5 साल तक मौका नहीं मिलेगा ये कहने का कि आपने चुना इस सरकार को, जो भी सरकार आने वाली है, जिसको भी आप वोट डालेंगे। और ये बड़ा जरूरी है। और देखिए लोगों की कतारें दिखाई दे रही है, किस तरह से लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में महिलाएं काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं इस मतदान में। प्रीति, बिल्कुल। और अजय, जो परसेंटेज हम बता रहे थे, थोड़ा सा हैरान इसलिए हूं, मैनपुरी में 44.38% मतदान हुआ है तो यहाँ पर थोड़ी उम्मीद ज्यादा थी। और रामपुर में 50 के पार यहाँ पर मतदान 3 बजे तक पहुंच चुका है। तो फिलहाल ये अलग अलग जगह के आप मत प्रतिशत देखें। अगर ओवरऑल हम बात करें पूरे यूपी की इन 10 सीटों की हम बात करें तो 50% 3 बजे तक वोटिंग हो चुकी है। और अब भी कतारें नजर आ रही हैं। और जैसा कि हमने कहा, दिन में गर्मी बहुत होती है तो लोग ऐसे में बाहर निकलना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं और इंतजार करते थोड़ा सा तापमान नीचे आए। तो उम्मीद यही है कि बड़ी तेजी से यहाँ पर अब जो मत का प्रतिशत है वो ऊपर जाएगा। तो अजय, 50 तक तो आ गया है, अर्धशतक तो लग गया है। बिल्कुल, करीब करीब लग गया है। और फर्स्ट डिवीजन तो तय है। देखते हैं कि डिस्टिंक्शन को वोटर्स पा पाते हैं कि नहीं। लेकिन इस सबके बीच में बयानों का सिलसिला, राजनीति का सिलसिला भी जारी है। और फर्रुखाबाद में नजर आया जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, किसने, मायावती ने, कि बीजेपी की केंद्र में सरकार आने के बाद से देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। जी हां, मायावती का कहना है कि सरकार ने जो नोटबंदी और जीएसटी लागू की, दरअसल इससे पहले कोई होमवर्क किया ही नहीं गया, कोई तैयारी की ही नहीं गई, जिससे यहां देश को खासा नुकसान हुआ। साथ में कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। मायावती ने तर्ज कसते हुए कहा कि कांग्रेस भी अपने वायदों पर खरी नहीं उतरी है। तो बीजेपी और कांग्रेस पर, दोनों पर जमकर बरसी हैं मायावती। भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। और अभी चुनाव में इनके कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली